दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीजगणित के बेसिक समझेंगे। बीजगणित में दोस्तों संख्याओं के साथ साथ में अंग्रेजी के लेटर्स भी यूज किए जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को बीजगणित कॉम्प्लेक्स लगती है, टफ लगती है, हार्ड लगती है। दोस्तों, जैसे शुरुआत करने के लिए मैं एक आयताकार ग्राउंड लेता हूँ, जिसकी ये वाली जो डायमेंशन है वो 25 है। ये मीटर में है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मीटर में है, तो सारी डायमेंशन मीटर में ही है, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। और ये वाली 10 है, 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, आपको कहा गया है इसका परिमाप निकालना। परिमाप का मतलब है कि आपने यहाँ से राउंड स्टार्ट किया, दौड़ने स्टार्ट किया, ग्राउंड के चारों चक्कर लगाना स्टार्ट किया, ये आपने डिस्टेंस तय की, फिर इधर आपने ये किया, फिर आप ये इधर गए और अपने ये पूरा मतलब आपने इसका पूरा चक्कर लगा लिया, उसको बोलते हैं अपना परिमाप। तो जो परिमाप है वो क्या होगा दोस्तों, ये आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25, फिर ये 10, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 25, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 10। तो मैं इसको मतलब मैं एडिशन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं 2 × 25 लिख सकता हूँ और दूसरे वाले को मैं 2 × 10 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करके 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 और ये 20 हो गया। वैसे यहाँ भी सोल्व कर सकता था, लेकिन अभी अपन क्योंकि बीजगणित में घुसने वाले हैं तो इसलिए ये 70 आ गया, 70 मीटर। ठीक है, मैं डायमेंशन अभी नहीं लिख रहा हूँ। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो यूनिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो क्योंकि मैं सब कुछ मीटर में मान रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, तो आप मीटर में मानना जो भी मैं लिख रहा हूँ यूनिट उसका। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रॉब्लम को मैं अलजेब्रा के थ्रू करते हैं अपन। अलजेब्रा में यानी बीजगणित में कैसे इसको दर्शाएंगे। ये जो है ये मैं बोलता हूँ अक्ष है, और ये जो है ये वाली जो साइड है वो वाई है। ठीक है दोस्तों, तो जो परिमाप होगा वो अपन कैसे निकालेंगे। आपने यहाँ से राउंड स्टार्ट किया, आपने अक्ष दूरी चला, फिर आपने यहाँ तक वाई दूरी चला, फिर आपने यहाँ से फर्दर यहाँ तक मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला, फिर आपने अक्ष चला और फिर आपने स्टार्टिंग पॉइंट पहुँचने के लिए फिर आपने वाई चला। तो ये हो गया अक्ष प्लस वाई प्लस वाई। जैसे यहाँ पे मैंने 2 × 25 लिखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 2 × अक्ष प्लस, क्योंकि सेम ही है ना, ये 2 × वाई। अब बीजगणित में क्या करते हैं ना कि ये मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ 2x + 2y, मतलब ये गुणा का जो निशान है वो साइलेंट रहता है। अगर मैं 2x लिखा है मैंने तो उसका मतलब है 2 × x। अगर 2y लिखा है तो उसका मतलब है 2 × y। ठीक है, 2 × y। अब x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, इसमें एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया अपना। x की वैल्यू जैसे मैंने यही x और y की वैल्यू ऊपर वाली ही पुट कर देता हूँ, जैसे 25 और 10। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू है, तो हमारा वही ऊपर जो निकल के आया था सेम वही निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे अपन x की वैल्यू और भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये ऐसे एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया कि 2x + 2y होता है, वो आपका आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से बीजगणित की मदद से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को फॉर्मूले में ढाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथ की प्रॉब्लम को, क्योंकि अपन 2, 4, 5 ऐसे लिखते जाएंगे तो बहुत बड़ी वो बन जाएगी और वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर अपन को जैसे किसी प्रॉब्लम की अपन डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, बाद में कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उसके एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हैं अंग्रेजी के लेटर्स के टर्म्स में, एक्स वाई जेड, और बहुत सारे ग्रीक लेटर्स भी होते हैं, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही सिंपल होते हैं। तो अब जैसे हम बीजगणित को एकदम बेसिक से फिर से, जैसे ये तो एक फेमिलियर प्रॉब्लम हो गई, अब उसमें जो जोड़ बाकी हैं वो कैसे अपन करेंगे। तो जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 8x + 7y +
9x, ये करके कुछ मैंने लिखा। तो अब आपको बोला गया है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, इसको और आसान तरीके से लिखो। तो यहाँ पे कितना है, ये 8x है, ये 9x है। तो अपन ने यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे क्या किया था, 25 प्लस 25 को साथ में लिख के 25 प्लस वो किया था। अब इसको 2 इंटू 25, 2 गुणा 25 लिख दिया था, यानी कि इन दोनों को कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं, तो 2 गुणा 25 लिख दिया। तो यहाँ पे 8 इंटू एक्स है और ये 9 इंटू एक्स है। तो 9 प्लस 8 17 हो गया, और 17x, और y अलग है तो हमें इसको अलग ही रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 25 को हमने 2 गुणा 25 लिख दिया था और 10 को अलग रखा था, क्योंकि 10 अलग। x की वैल्यू कुछ मतलब कुछ भी हो तो x सेम है, तो ये 17x हो गया और प्लस 7y, ये इसका सिंप्लीफाइड रूप हो गया। अब एक्स वाई की वैल्यू जो भी पुट करो। अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, 8x प्लस 3y माइनस वाई माइनस 5x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जिन जिन में x आ रहा है, इसमें और इसमें, तो ये कितना है, इसके पहले ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 5 है, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3, राइट। तो 3x प्लस 3y, और ये भी माइनस 1y, राइट। 3 में से 1 गया, 2y, ये इसका फिर सिंप्लीफाई रूप हो गया। तो ये आपका सिंप्लीफाइड हो गया। कुछ और लेते हैं, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे ना, तो एक्स स्क्वायर कहीं और नहीं है, फिर है 9x, एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, तो 9 प्लस का 9 माइनस का 7, 9 माइनस 7 एक्स हो गया। एक्स स्क्वायर कहीं और नहीं है, और वाई इसमें है और कहीं नहीं है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा, प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 1। अब ये इसका सिंप्लीफाइड रूप हो गया। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस हम देख के ऐसा लगता है कि करना नहीं चाह रही, इच्छा नहीं होती करने की, क्योंकि इसमें ये x और y आ जाते हैं, बाकी है कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कुछ और दूसरा लेते हैं अपन, कुछ पर्टिकुलर, जैसे इसको लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अब देखेंगे एक्स स्क्वायर किस किस में आ रहा है, इसमें बस। तो ये 1 माइनस 3, तो माइनस 3 है एक्स स्क्वायर। एक्स किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो प्लस 7 प्लस 3 एक्स हो गया, और वाई बस एक ही है, तो वाई को एज इट इज रख लेंगे, और प्लस 1। अब ये हो गया 3 में, ये नेगेटिव हो गया, -2। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9y प्लस 1। इसका मतलब वही मतलब है, जैसे बीजगणित में क्या है कि साथ में अगर लेटर लिखा हुआ तो मतलब वो ऐसा है, 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 10 गुणा एक्स प्लस 9 गुणा वाई प्लस वाई 1। अब जैसे एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, वाई की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो इस पर्टिकुलर में जैसे पहले तो आप सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद वैल्यू पुट करने का आप काम कर लो। जैसे मैंने मेरे को ये दिया था, तो मैंने पहले उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम सिंपल से ही शुरू करेंगे। तो उससे ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे ये था, इसको हमें सोल्व करना था, पहले तो अपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें एक्स की वैल्यू हमें उसमें पुट करनी थी, जैसे एक्स 25 करना था और वाई 10 करना था। तो अपने पहले तो इसको, इस वाले को ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे अपन। तो जैसे 3 गुणा 25 प्लस 2 गुणा 10, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये
बहुत ही आसान रहता है। ऐसे ही मतलब क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे कोई लंबी सी चैन दे रखी हो जिसके अंदर बहुत सारे अक्स और बहुत सारे अलग अलग लिखे हों, तो हमें जैसे अक्स की जो भी हैं टर्म्स हैं उनको उठा के एक साथ रखना है। अक्स स्क्वायर की जो भी मतलब जो भी लेटर है पर्टिकुलर, अक्स को अलग से ट्रीट करना, अक्स स्क्वायर को अलग से ट्रीट करना है, वाई को अलग से ट्रीट करना है, और किसी के साथ कुछ है नहीं तो उसको भी अलग से ट्रीट करना है। उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी वैसे ही अपन अक्स और उसकी अक्स अक्स की वैल्यू जैसे अपन को पुट करनी है, तो अपन जैसे सिंपल लेते हैं। जैसे अक्स इक्वल्स टू 3 है, वाई इक्वल्स टू 2 है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो अक्स स्क्वायर, अक्स का है स्क्वायर, तो 3 का हो गया स्क्वायर, 2 गुणा अक्स, 3 गुणा वाई, वाई 2 है, +1। ऐसे करके अपन इसको लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 3 तियाँ 9 होता है, प्लस 3 दूनी 6, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 10 आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से अपन बीजगणित को आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।